Hey guys, what's up? This is Saddam Mishra back with another awesome video. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, ट्रेनिंग कहाँ से करनी है, इंटरनेशनल चले जाएं या नेशनल चले जाएं. बहुत कंफ्यूजन हो रखा है ना, पता ही नहीं है क्या करना है, कोई बता ही नहीं रहा है क्या करना है. बड़ा कंफ्यूजन है भैया, क्या करें, बताइए बताइए बताइए. आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या आप इंटरनेशनल ट्रेनिंग करोगे तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, नेशनल ट्रेनिंग करोगे तो क्या फ़ायदा हो सकता है, और मेरा फ्रैंक ओपिनियन क्या है कि आपको ट्रेनिंग कहाँ से कर लेनी चाहिए. सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स की. तो इंटरनेशनली जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो अंडरस्टैंड दिस, यू फ्रॉम एनी कॉलेज. अगर आप IHM से हो तो ये ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, ये सिर्फ प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे हैं. अच्छा, अभी इंटरनेशनल ट्रेनिंग कहाँ से होती है? ये होती है कुछ एजेंसीज के थ्रू, ये डायरेक्ट नहीं होती है, ये किसी एजेंसी को पकड़ती हैं कॉलेजेस आपकी, जो इस तरह की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं. नाउ अंडरस्टैंड, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर तुम किसी बड़ी कंट्री से ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स कर रहे हो तो तुम्हारे जो ब्रांड्स जिनके थ्रू तुम ये कर रहे हो वो अच्छे नहीं होंगे. आई एम सॉरी टू टेल यू गाइस, देयर आर वेरी लाइकली चांसेस वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि बड़े जो होटल्स हैं वो वहाँ के लोकल्स को लेते हैं. आपको क्यों लेंगे? वहाँ भी तो होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं ना, वहाँ भी तो ये कोर्सेज चल रहे हैं ना, इंडिया में अकेले नहीं चलते ना. तो अंडरस्टैंड दिस, वैल्यू ऑफ प्रपोर्शन को समझो. अगर तुमको इतना वैल्यू दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा, है ना, ये चीज़ है. अच्छा, द सेकेंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज आई कुड से is when you go to abroad, the kind of exposure that you get is very different from India. You know, people are very different from people of India, right? बहुत लोग respectful भी हो सकते हैं वहाँ पे, and people can really be arrogant. Depend कहाँ कर रहा है, आपकी लोकेशन पे कर रहा है, ठीक है. मोस्टली रिस्पेक्टफुल होते हैं, फॉरेनर्स इतने डिसरिस्पेक्टफुल जल्दी होते नहीं हैं, जो होते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू कोप अप विद दिस गाइस. एनी हाउ, अगर ब्रांड अच्छा है तो गेस्ट इंटरेक्शन मिल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके फॉरेन मत जाना कि गेस्ट के साथ इंटरेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर होटल्स गेस्ट इंटरेक्शन नहीं करवाते हैं. दैट्स a very sad part, but that's the reality and I need to tell you. Internationally guest interaction के परसेंटेज बहुत कम हो जाते हैं. If it's US, it's यूरोप, बहुत कम. दुबई फिर भी मिल जाता है, दुबई मालदीव्स यहाँ मिल जाता है, क्योंकि एम्प्लॉई कम रहते हैं, तो आपको मिल जाएगा, है ना, कोई समस्या नहीं जाएगी यहाँ पे. अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज वर्किंग अब्रॉड जो आपको मिल सकता है, वो ये है कि पहली बात तो पैसा बहुत कमाते हो. अगर 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करके USA जा रहे हो, 7-8 लाख रुपए, तो वहाँ से 25-24 लाख रुपए कमा के आ जाओगे. बट एक बात ज़रूर समझना, आज कमाया हुआ पैसा अगर कल कमाने में दिक्कत क्रिएट कर रहा है तो वो आज का पैसा किसी काम का नहीं है, ठीक है. हमें लॉन्ग रन में ज़्यादा कमाना है, आज कमा के फ़ायदा नहीं है. ऐसा नहीं है कि तुम 1 करोड़ कमा के आ गए कि ज़िंदगी भर की कमाई हो गई, भाई नहीं. अंडरस्टैंड दिस वेल, ठीक है. कमा लोगे ओवर टाइम करके, मैंने लोगों को 25-25 लाख रुपए भी लाते हुए देखा है अपने सामने, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड उन्होंने कितनी ज़्यादा बुरी स्थिति में काम किया है. दे वर क्लीनिंग टॉयलेट्स, दे वर क्लीनिंग स्ट्रीट्स, दे वर क्लीनिंग पार्किंग लॉट्स. यही काम किया उन्होंने यार, क्या ही काम सीखा उन्होंने, एक तरह से स्वीपर बन के चले गए थे वहाँ पे. सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. गो फॉर लर्निंग, बोलो अपने होटल को कि भाई सिखाओ, काम सीखने आया हूँ मैं. ट्रेनिंग का पर्पस पैसा कमाना नहीं है, ट्रेनिंग का पर्पस काम सीखना है, ब्रांड वैल्यू अपने पास गेन करने का है, ठीक है. नेशनल ट्रेनिंग पे जब आऊँगा, डोमेस्टिक ट्रेनिंग पार्ट में जब आऊँगा तो समझाऊँगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड वैल्यू, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. बहुत सारे बच्चे तो ब्रांड वैल्यू का इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं. उनके लिए पैसा ही दुनिया है, पैसा दुनिया नहीं है बड़ी. नाम बना लो, फ्रेम बना लो, पैसा तो खुद आ जाएगा यार, है ना. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मनी इज सब्जेक्टेड टू नेम एंड फ्रेम. ये दो रहेगा ना, पैसा अपने आप आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, नाउ कमिंग टू द पार्ट जहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि अनदर एडवांटेज दैट यू हैव इंटरनेशनली, अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है होटल के साथ, देन यू कैन बी प्लेस्ड डायरेक्टली इंटरनेशनली. बट मैं बहुत ही क्लियर हूँ यहाँ पे, डिमोटिवेटिव लग सकता है, बट दिस हैपन्स आउट ऑफ 10 ओनली वंस. इसका रीज़न है, फॉरेनर्स इंडियंस को आज भी एक लेबर की नज़र से ही देखते हैं. सो देर आर वेरी लेस चांसेस कि वो एक इंटरनेशनल लेबर अफोर्ड करेंगे. दैट डजंट मेक लॉट ऑफ सेंस, राइट. दे हैव टू गिव यू लॉट ऑफ अलाउंसेस, दे नीड टू गिव यू मिनिमम सैलरी ऑल्सो, दे नीड टू गिव यू अलाउंसेस, सो दैट्स एक्सपेंसिव फॉर देम यार, है ना.
तो they need that's an expense for the company and you're not providing some value to them as a fresher at least. ठीक है, तो ये बात समझना, जब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है ना, nobody is gonna give you something in free ना, दुनिया में फ्री का कुछ नहीं है ना भाई, तो वैल्यू तो ऐड करनी पड़ेगी ना, एक्सपीरियंस ऐड करके आप वो वैल्यू अपने इंक्रीज कर सकते हो, राइट? कोयला से ही हीरा बनता है, ये सच बात है, कोयले से ही हीरा बनता है, बट उस हीरे को तराशना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है ब्रो, वो चीज़ समझो। सिर्फ ऐसे उठ के मुंह उठा के चले जाने से कुछ नहीं होगा, फॉरेन कोई इज्जत नहीं करने वाला है, लेबर बन के रह जाओगे, हमेशा ध्यान रखना। डोंट बी अ लेबर, बी अ मैनेजर, बी अ एंटरप्रेन्योर, बी अ लीडर, ठीक है? समझो ये बातें। बहुत बुरी लग रही होंगी अभी, बहुत ही लग रहा हो अरे यार क्या ये बंदा हर बार डिमोटिवेट कर देता है। भाई सच बता रहा हूँ, इंटरनेशनल जा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर वहाँ जाके काम नहीं सीखोगे, वहाँ जाके रिलेशंस नहीं बिल्ड करोगे, सिर्फ काम ही काम कर रहे हो। लेबर नहीं बनना, ठीक है? काम करना, काम सीखना, इंटरनेशनल चीज़ों को सीखना, रिलेशंस क्रिएट करना। देयर आर पीपल, रोहन भाई मेरे गए थे इंटरनेशनली एंड आज वो बंदा काम कर रहा है इन ऑडी, राइट नाउ इज वर्किंग इन ऑडी, और काफ़ी सही चल रहा है उनका सब कुछ। तो पीपल हैव बिल्ड रिलेशंस। अच्छा, लॉन्डो में एक आइडिया और होता है भाई कि एक लड़की पटा लेंगे, वहीं रह जाएंगे, ये सब भी I should not say this, but it really works, guys. लोग ऐसे ही इंटरनेशनली रुक रहे हैं अभी। तो भाई अगर तुम अच्छे दिखते हो, तुमको लगता है कि फॉरेन की लड़की तुमसे सेट हो रही है, चले जाओ इंटरनेशनल यार। 7 लाख रुपए लग रहे हैं, 8 लाख रुपए लग रहे हैं, 12 लाख रुपए लग रहे हैं, लगा लो, कमा लोगे, डोंट वरी। ट्रेनिंग में इस अमाउंट को रिकवर कर लोगे, इसकी टेंशन मत लेना। यूएस जाओगे तो रिकवर कर लोगे। कुछ जगह है जैसे मालदीव्स वगैरह हो गई, यहाँ जाओगे तो रिकवर नहीं होने वाले हैं पैसे जो लगा रहे हो, डेफिनेटली। तो ये थोड़ा गणित कर लेना अपने हिसाब से, है ना? कॉलेज तुमको ये गणित करना सिखा देगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो ये कहूँगा, नुकसान में मत जाओ, कभी भी लॉस में कहीं भी ट्रेनिंग मत करो। बट हाँ, एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस देखो, कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है वो देखो, लुक एट द ब्रांड, यू नो द ब्रांड यू गेटिंग इनटू। अभी ये नहीं कि फॉरेन आना है तो 2 स्टार होटल में काम कर लिया, कोई सेंस नहीं है यार उसका भी, है ना? इससे अच्छा इंडिया में किसी 5 स्टार से कर लो, है ना? ओके, नाउ कमिंग अप टू दी पार्ट की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहली बात तो इंडियन होटल्स आपके इंटरनेशनल एक्सपोजर को इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इंटरनेशनल करके आया हूं तो इंडिया का कोई भी होटल मुझे यूं ले लेगा, नो भाई, कोई नहीं लेने वाला। पहली बात तो तुम बहुत गंदी सिचुएशन में रहोगे, तुम वहाँ 9 घंटे काम करके आओ, यहाँ 14 घंटे तुमसे काम होने नहीं है। वहाँ तुमको जल्दी कोई अब्यूज़ नहीं करता, यहाँ तुमको हर मोड़ पे गाली मिलने वाली है। तो तुम एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंस चुके हो, जहाँ पे तुम एक स्पॉइल्ड किड हो बाय द फॉरेन सिस्टम्स, क्योंकि वहाँ सिस्टम बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो 9 ही घंटे काम करते हो, ओवर टाइम करते हो तो उसका पैसा मिलता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ तो हर रोज़ ही ओवर टाइम है। सो या दैट्स अ प्रॉब्लम इंडीड, कि तुम यहाँ आके कॉप अप नहीं कर पाओगे। और अगर कॉप अप नहीं कर पाओगे तो हाउ आर यू गोइंग टू रियली डू वेल? दैट्स द थिंग। इंटरनेशनल ब्रांड्स की वैल्यू थी। बाकी अगर तुम इंटरनेशनली करके आए हो ना, तो इंडियन ब्रांड्स तुमको लेने में कतराने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शायद तुम कोप अप ही नहीं कर पाओगे। तुम भाई वो कहते हैं ना, अंग्रेजी चोदोगे, वो वाली स्थिति रहेगी तुम्हारी, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा समझ के, सोच समझ के करना कि ऐसा कुछ एडवांटेज नहीं मिल जाएगा फॉरेन से आने में। ब्रांड्स तुम्हारे लिए थाली लेके नहीं खड़े हो जाएंगे, अरे सर आए हैं इंटरनेशनली काम करके। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी सीन नहीं होने वाला है, ठीक है? ओके, नाउ मूविंग अप टू द डोमेस्टिक ट्रेनिंग्स। डोमेस्टिक ट्रेनिंग कैसे सही चूज करें यार? ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? अभी चूज अ गुड ब्रांड। आई टेल यू वन ब्रांड, ओबरॉय। ओबरॉय भाई पेल के काम करवाएगा। इट हैज़ गॉट अ डिफरेंट लेवल ऑफ बेनिफिट्स। फर्स्टली, आप अगर ओबरॉय में ट्रेडिंग कर रहे हो तो मान के चलो कि यू आर गेटिंग अ जॉब इन ओबरॉय फॉर श्योर, ठीक है? ओबरॉय अपने बंदों को बहुत जल्दी लेता है भाई, और मान के चलना है बात, ठीक है? बट गेटिंग इनटू ओबरॉय फॉर ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी टफ। योर BMI शुड बी परफेक्ट, मतलब भाई बहुत परफेक्ट दिखने चाहिए आप। अभी वाई दे नीड पीपल जो बहुत परफेक्ट दिखते हैं? फर्स्टली, अगर गलती से आपको गेस्ट ने देख लिया तो, वैसे तो ओबरॉय कोई भी पर्सनल गेस्ट इंटरेक्शन नहीं करने देता है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ओबरॉय कोई भी पर्सनल गेस्ट इंटरेक्शन नहीं करने देगा आपको। दे गोना कीप यू बिहाइंड द कर्टन्स, दे आर ऑलवेज गोना कीप यू बिहाइंड द कर्टन्स, बट the amount of learning that they can provide you, no other brand in India could really provide you that. कोई भी नहीं। जितना थ्योरी वो आपको सिखाएंगे, कोई नहीं सिखाएगा। तो yeah, that's an advantage of being an Oberoi employee or an Oberoi trainee.
दैट्स क्वाइट देयर। ओके, अभी बात करते हैं कि भाई व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव अगर ओबरॉय नहीं होता तो, क्योंकि अभी आप मोटे हो मेरी तरह या कुछ भी ऐसा है तो क्या होगा। तो आप ताज की तरफ देख सकते हो। ताज इज वन ऑफ द ब्रांड जिसमें आप आराम से रहोगे भाई। ये एक ऐसा ब्रांड है ना जिसमें आप 11 घंटे से 10 घंटे की शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतनी ही होती है। ताज इससे ज़्यादा काम नहीं करवाता है। ताज हैज़ गॉट गुड एम्प्लॉय पॉलिसीज। सो या ताज देख सकते हो। इसके बाद कौन सा, एक और देख सकते हो। एक और का एम्प्लॉय पॉलिसी बहुत अच्छा है। इसके बाद IHG ग्रुप्स देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे एक चीज समझना, माइंडसेट समझना। इफ यू डिडंट गेट ताज एंड ओबरॉयज, योर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव शुड बी लुकिंग फॉर कंपनीज जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो रिलेशन आप इन होटल्स में काम करते हो, बिल्ड करते हो ना, वही आपके जॉब में बेनिफिशियल होता है। याद रखना, योर फर्स्ट जॉब यू विल गेट इन दी होटल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ओनली। मतलब पहला जॉब आपका ट्रेनिंग के दौरान ही पक्का हो सकता है इफ यू आर अ गुड एम्प्लॉयर। ठीक है। सो एज आई वर्कड इन अकॉर, मुझे ऑफर लेटर आया था अकॉर का। मुझे उन्होंने कहा था आप आ जाओ सिद्धांत, लेट्स वर्क टुगेदर। मैं नहीं गया क्योंकि आई वाज वर्किंग इन बायजूस ऑफ कोर्स, सो मैं नहीं गया, वो अलग बात है। बट आपको आपका पहला जॉब आपकी ट्रेनिंग के दौरान इंडिया में मिल सकता है। दैट्स एन एडेड एडवांटेज। सेकेंड चीज, आप दुनिया की वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग कंडीशंस में काम करने के लिए आदी हो जाते हो। यू हैव लर्न टू वर्क इन वन ऑफ द हार्डेस्ट कंडीशन इन द वर्ल्ड टुडे। ठीक है। सो आप ट्रेंड हो उस चीज के लिए। काफी लंबी शिफ्ट, काफी हार्ड वर्क, आप इसके लिए ट्रेंड हो। अभी आप कोई भी जॉब करो, नॉट इवन इन होटल्स। नाउ आई वर्क 12 आवर्स इन माय जॉब, बट मुझे ये हार्ड नहीं लगता क्योंकि मैं इससे कहीं ज्यादा हार्ड वर्क ऑलरेडी करके आ चुका हूँ। तो दे मेक यू अ डायमंड। प्रेशर के अंदर ना रह रहे कि यू बिकम अ डायमंड एनी हाउ व्हेन यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग। तो ये मतलब ये एक एडवांटेज है जो कोई किसी बात नहीं करता। हाँ, पैसे थोड़े कम मिलेंगे, कई बार इंसर्टिंग फील हो सकता है, बट येट इंडिया में काम करने का अपने ही मजा है भाई। अपने ही लोग हैं, अपने में ही रहोगे। होटल्स आर गोना बिकम होम फॉर यू इफ यू वर्क नाइसली। बिलीव मी, अच्छा काम करो, होटल्स आपके घर बन जाएंगे। पीपल आर गोना ट्रीट यू लाइक एनीथिंग। स्टार बन जाओगे तुम यार। जो लर्निंग इंडिया में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। ये बात समझना मेरा, ठीक है। डोंट जस्ट चूज फॉरेन बिकॉज उसका नाम बड़ा है। नाम बड़ा होने से नहीं होता ना यार, काम बड़े होने चाहिए। एंड ऑफ द डे वो नाम आपके किसी काम का नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अभी एक चीज और मैंने बोला, योर जॉब्स आर गोना बी बेस्ड अपॉन योर ट्रेनिंग ओनली। सो ट्रेनिंग में ये जरूर ध्यान रखना कि द ब्रांड ऑफ होटल दैट यू चूज शुड बी गुड, शुड बी एन इंटरनेशनल ब्रांड। एटलीस्ट ये ट्राई करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब कहीं ना कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं ना, हम सब कभी ना पैसा कमाना चाहते हैं ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग योर CV फ्रॉम योर ट्रेनिंग। ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं CV के बारे में भी बात करूंगा, हाउ यू कैन क्रिएट अ वेरी इफेक्टिव CV फॉर योर जॉब्स। ओके, सो आई एम गोना टॉक अबाउट दैट थिंग इन डिटेल इन द अपकमिंग वीडियो। ऑलराइट गाइस, till the next video, bye bye, take care. If you like the video, please give it a like, subscribe to the channel for more such videos. This was Siddhant Mishra signing off. Bye bye, take care.